आज का पाठ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सिर्फ एडिशनल ध्यान देकर ही, फालतू ध्यान देकर ही इसे समझा जा सकता है। मैंने कल आपसे कहा था कि वाट, विच, वैन, हुम, हुज और भाई जो डब्लू फैमिली के शब्द हैं वो हैं तो सब सवालिया, पर इनका दो तरह से उपयोग किया जा सकता है। जवाब देने वाले वाक्यों में भी, सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्यों में भी इनका मतलब होता है, और जो सवाल किया गया था उससे उल्टा मतलब होता है। ये पाठ ना तो कोई मास्टर बताएगा, ना ही किसी क्लास में पढ़ाया जाएगा। आपको अपने आप सीखना होगा, और उस सीखने में पता नहीं आपको कितना टाइम लग जाएगा, सीख पाओगे भी नहीं, उस बात को पकड़ोगे भी कि नहीं। हमने भी बहुत देर में बड़ी मुश्किल से पकड़ा, लेकिन हमने पकड़ लिया था कि ये इस तरह से इन शब्दों के दो मतलब हो जाते हैं। किसी मास्टर ने हमको भी नहीं बताया, हमने ये सिर्फ अपनी अकल से सीखा है, और मैं सिखा रहा हूँ इसलिए कि आप लोग समझ जाएं, और इन शब्दों का जो दोहरा मतलब होता है वो आपकी समझ में आता रहे और वक्त बेवक्त आपके काम आए। पहला है वाट। पहला है वाट। वाट का मतलब है क्या। वाट आर यू डूइंग सिटिंग हेयर, यहाँ बैठे हुए तुम क्या कर रहे हो। वाट आर यू डूइंग सिटिंग हेयर, बड़ी सीधी सी बात है, वाट माने क्या होता है। और कोई भी आदमी पूछ सकता है कि वाट आर यू डूइंग सिटिंग हेयर, यहाँ बैठे हुए तुम क्या कर रहे हो, क्यों बैठे हो, यहाँ कर क्या रहे हो यहाँ बैठ कर। तो जवाब देता है, जिससे पूछा गया था, आई एम जस्ट डूइंग वाट यू आस्क्ड मी टू डू। आई एम जस्ट डूइंग वाट यू आस्क्ड मी टू डू का मतलब है मैं वही कर रहा हूँ जो तुमने मुझसे करने को कहा था। मैं वो कर रहा हूँ जो तुमने मुझसे करने को कहा था। हो गए ना दो मतलब, एक वाट माने क्या और एक वाट माने जो कुछ, वाट यू आस्क्ड मी टू डू, जो कुछ तुमने मुझसे करने को कहा था। दूसरा है विच इज़ द रूम यू वांट टू लिव इन। विच इज़ द रूम यू वांट टू लिव इन, कौन सा कमरा है जिसमें तुम रहना पसंद करोगे, रहना चाहोगे। कई सारे कमरे खाली हैं यहाँ, तुम कौन से कमरे में रहना चाहोगे ये बताओ। तो जवाब दे रहा है द सेम रूम इन विच यू लाइक मी टू स्टे। वो ही कमरा जो तुम्हें पसंद आएगा कि मैं उसमें रहूं, मैं उसी में रहूँगा। विच माने जो कमरा, जौन सा, जो, कौन से का जवाब जौन सा, जो कमरा तुमने मेरे लिए पसंद किया था मैं उसी में रहूँगा। तो ये हो गया ना। विच माने कौन सा और विच माने जौन सा। विच शुरू में आया सवालिया बनाने के लिए, और विच बीच में आया, उसका मतलब जो हो गया। कौन सा, वही वाला जो आपने मेरे को कहा था भाई, आपने चुना था कि भाई तुम इसमें रहो, मैं ठीक है उसी में रह लूँगा। तीसरा, व्हेन डिड यू रीच हियर। व्हेन के भी दो ही मतलब हैं, उसी तरीके से जैसे और सबके हैं। व्हेन डिड यू रीच अगर हम कहें तो तुम यहाँ कब आए, तुम यहाँ कब आए, यानी कि तुम कब यहाँ पहुँचे। आई रीच
when you were sleeping deeply। मैं जब आया जब तुम यह बड़ी गहरी नींद में सो रहे थे। आई रीच्ड when you were sleeping deeply। मैं जब पहुंचा उस समय तुम गहरी नींद में सो रहे थे। इसी तरह एक शब्द आया whose hut is this। whose इसका भी दो मतलब है, वही किसकी और उसकी, उसी की, किसकी और उसी की। ठीक, तो whose hut is this, ये किसकी झोंपड़ी है। ये सिर्फ सेंटेंस बनाने वाली बात है। फिर जब कभी लंबे सेंटेंस बनाने का और किसी रेफरेंस में हम सेंटेंस बनाएंगे तो तुम्हें इसका मतलब अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि वाट, विच, वैन, हुज, हुम वगैरह के दो मतलब किस तरीके से होते हैं। हुज हट इज़ दिस, ये झोंपड़ी किसकी है। क्या जवाब, द पर्सन हुज नेम इज़ रामा। वही आदमी जिसका नाम रामा है, राम है जिसका नाम, उसकी है ये झोंपड़ी। वही आदमी जिसका नाम राम है। हुज माने किसका, और यहाँ द पर्सन हुज नेम इज़ रामा, वो आदमी जिसका नाम राम है, जिसका, हुज माने किसका और जिसका, ये दोनों तरीके से इस्तेमाल हुआ। एक वाक्य के शुरू में सवालिया बनाने के लिए और दूसरा वाक्य के बीच में अगर हम जवाब या कुछ और तरीके से इसको इस्तेमाल करना चाहें। अब आया विद whom विल यू लाइक टू वेड विद। एक लड़की जिसको कई लड़के दिखाए, उसे कोई पसंद नहीं आया था। उसके बाप ने पूछा whom विल यू लाइक टू वेड विद, तुम किसके साथ शादी करना पसंद करोगी। whom विल यू लाइक टू वेड विद, तो तुम किसके साथ शादी करना पसंद करोगी। वो लड़की बार बार लड़कों को रिजेक्ट करती थी किसी ना किसी बहाने। उसके बाप ने पूछा कि तुम किसके साथ शादी करना पसंद करोगी। लड़की जवाब देती है दी ओनली पर्सन whom आई विल प्रेफर द मोस्ट। दी ओनली पर्सन, सिर्फ वो ही आदमी हो सकता है जिसके साथ मैं शादी करूँगी। द ओनली पर्सन whom आई विल प्रेफर द मोस्ट, जिसको मैं सबसे ज़्यादा चाहूँगी, पसंद करूँगी। हैं, whom माने किसको और बीच में आए तो जिसको। तो ये इसी तरह अब आया सवाल वाई का। वाई वर योर फ्रेंड्स एंग्री विद यू। वाई वर योर फ्रेंड्स एंग्री विद यू, तुम्हारे दोस्त तुमसे नाराज़ क्यों थे। वाई वर, क्यों थे, योर फ्रेंड्स, तुम्हारे दोस्त, एंग्री विद यू, तुमसे नाराज़ हाँ तुम्हारे दोस्त क्यों थे। दी ओनली रीज़न ऑफ, लड़का बोलता है दी ओनली रीज़न ऑफ माई, द ओनली रीज़न वाई माई फ्रेंड्स वर एंग्री विद मी वाज माई एब्सेंस। दी ओनली रीज़न, वो सिर्फ एक ही वजह थी जिसलिए कि वो नाराज़ थे। वाई माने जिसलिए, क्यों का जवाब जिस वजह से हैं। वाई माई फ्रेंड्स वर एंग्री विद मी, वो एक कारण जिसलिए कि मेरे दोस्त मुझसे नाराज़ थे। वाज माई एब्सेंस, यही था कि मैं वहाँ पहुँचा नहीं था, उनके पास गया नहीं था, इसलिए वो सारे मेरे से नाराज़ थे। तो ये भाई के साथ भी एक आया सवाल उल्टा जवाब बन गया। इसके बाद एक ही रह गया वाइल। मैंने कहा था वाइल का भी बताऊंगा,
तो वो while going to school I slipped on the ground, एक जो वाक्य था मैंने कल बताया था आपको, while going to school I slipped on the ground। तो स्कूल जाते हुए मैं ज़मीन पर फिसल गया। ये पहले साधारण सेंटेंस है। अब इसका सवालिया उन्होंने सेंटेंस बनाकर पूछा, वाई डिड यू स्लिप ऑन द ग्राउंड वाइल गोइंग टू स्कूल। स्कूल जाते हुए तुम फिसल कैसे गए? कैसे फिसल गए भाई? स्कूल जाते जो फिसल तुम गए कह रहे थे, तो कैसे फिसल गए ये बताओ, क्या वजह रही तुम्हारे फिसलने की? अब इस तरीके से मैंने आपको सारे सेंटेंसेस बता दिए कि ये किस तरह डबल मीनिंग होते हैं। फिर किसी दिन कहोगे तो एक बार और बता दूंगा।